ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। इस संसार से उस संसार में जाने और आने के दो मार्ग हैं। अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग धर्मों में इसको अलग अलग नाम से बोला गया है। कहीं इसको द्वैत बोला गया, अद्वैत बोला गया, कहीं इसको ग्रस्त बोला गया, कहीं इसको विरक्त बोला गया, कहीं इसको परवर्ती मार्ग बोला गया, कहीं इसको निवर्ती मार्ग बोला गया, कहीं इसको अकर्म का मार्ग, कहीं इसको कर्म का मार्ग बोला गया, कहीं इसको ब्रह्म बोला गया, कहीं इसको अब्राहम बोला गया, कहीं इसको साकार बोला गया, कहीं इसको निराकार बोला गया। जैसे जैसे इनको बोला गया, इन नामों से अलग अलग विधियां निकली इस संसार से उस संसार में आने और जाने के लिए। अब तीन प्रकार की प्रकृति होती है आपकी। जैसे दो मार्ग हो गए, तीन प्रकार की प्रकृति होती है। सात्विक प्रकृति, तामसिक प्रकृति और राजसिक प्रकृति। अब इन दो मार्गों में से आपको एक मार्ग चुनना है। आप निवर्ती मार्ग पे जाएंगे कि आप परवर्ती मार्ग पे जाएंगे, द्वैत पे जाएंगे कि अद्वैत पे जाएंगे। इसको समझते हैं। सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो ग्रस्त और विरक्त। अगर आप चाहते हैं अखंडता के साथ जाना उस परम धाम में, डायरेक्ट जाना, तो आपको अखंड ब्रह्मचारी रहना होगा। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाना चाहते हैं, यानी कि परवर्ती मार्ग से होते हुए जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, जैसे आपको गृहस्थी से जाना होगा। जैसे आपको अपने गांव से दिल्ली जाना है तो आप हवाई जहाज़ से जाना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर से जाएंगे। अगर आपके पास हेलीकॉप्टर है तो अपने घर से उड़ान भरेंगे और सीधा दिल्ली में उतरेंगे। लेकिन अगर आपके पास हेलीकॉप्टर सुविधा नहीं है, आप पैदल जा रहे हैं या साइकिल से जा रहे हैं या गाड़ी से जा रहे हैं, तो आप जगह जगह, यानी कि जो स्टैंड होंगे, जगह जगह गांव होंगे, जगह जगह वहाँ से गुजरते हुए आपको जाना होगा। तो ये गृहस्थी है वो ऐसे ही है। इसके अंदर आपको अलग अलग लोग मिलेंगे, अलग अलग स्टेज इसके आएंगे, अलग अलग जो हैं रास्ते हैं, अलग अलग इसके अंदर क्रियाकलाप होंगे, अलग अलग इसके चरण होंगे। वहाँ से होते हुए आपको गुजरना होगा। और अगर आप अखंडता के साथ जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट उस परमात्मा के परम धाम में आप जाएंगे। दोनों में से आपकी अपनी प्रकृति के आधार पे, अपनी क्षमता के आधार पे आपको जिस मार्ग के आप योग्य हैं उसको चुनना है, उस पर आगे बढ़ना है। जैसे आपको अपने मन और इंद्रियों पे पूरा कंट्रोल है, आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप अखंडता के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा कंट्रोल नहीं है तो आप एक पत्नी, यानी कि पतिव्रता, या एक पत्नीव्रता होकर के, यानी कि गृहस्थी में विवाह संस्कार के अंदर आ सकते हैं, गृहस्थी में आ सकते हैं। इसके चरणों को पूरा करते हुए आप उस परमात्मा तक जा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप जा सकते हैं। दोनों ही मार्ग उत्तम हैं। ऐसा नहीं है कि एक मार्ग श्रेष्ठ है, एक कम श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। दोनों ही मार्ग उत्तम है। आप गृहस्थी में हैं और गृहस्थी में नियत कर्मों को आप अच्छे से निभा रहे हैं, अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से पालन कर रहे हैं, नियत कर्म कर रहे हैं, धर्म के आधार पे कर्म कर रहे हैं, स्वधर्म के आधार पे। स्वधर्म क्या है? जैसे किसी को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। धर्म क्या है? जैसे शील है, संतोष, तप, दया, धर्म, स्वाध्याय, मृदु वाणी। यानी आप अपने सतित्व के आधार पे, आपके पास अपना सतित्व है, तप है, तपस्या है, नियम संयम है, मीठा बोलते हैं जग में, करुणा है आपके हृदय में, दया है, सेवा है, आपकी सेवा की भावना है, संतोष है आपके पास। यानी कि जो आपकी पत्नी है
उससे संतुष्ट हैं, आपकी ज़मीन जायदाद है उससे संतुष्ट हैं, आपकी मेहनत का जो प्रतिफल है, आपकी मेहनत का जो रुपया पैसा है, धन दौलत है, उससे संतुष्ट हैं। अपने पद का दुरुपयोग नहीं करते, किसी को बेवजह सताते नहीं, किसी की आंख में आंसू का कारण नहीं बनते, किसी की मदद करते हैं ज़रूरतमंद की, और अपनी गृहस्थी को निभाते हैं अच्छे से, अपनी पत्नी को टाइम देते हैं, अपने बच्चों को टाइम देते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं, अपने समाज की सेवा करते हैं, अपने देश की सेवा करते हैं, अपने धर्म के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हैं, तो निश्चित रूप से आप स्वर्ग जाएंगे, महास्वर्ग जाएंगे और उस परमात्मा के धाम को प्राप्त करेंगे, चाहे किसी भी रास्ते से जाएं। इसलिए स्वधर्म को निभाते रहिए। और अधिक चाहिए आपको तो और अधिक मेहनत करिए, उस परमात्मा की शरण में जाइए, उससे मांगिए, और अधिक तपस्या करिए, आपको प्रतिफल मिलेगा। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं ना, आप तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुम अगर कर्म करोगे तो फल कर्म के जो मुताबिक जो फल होगा वो तो मिलना निश्चित है, उसकी आपको टेंशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ जो कर्म सिद्धांत यही कहता है कि जैसा जैसा कर्म करते जाएंगे वैसा वैसा प्रतिफल हमको मिलता जाएगा, और जैसे जैसे हमारे कर्म बिगड़ते जाएंगे तो हमारा जो जीवन है वो बिगड़ता जाएगा, और कर्म जैसे जैसे अच्छे होते जाएंगे तो हमारा जीवन जो है वो हर सेकंड क्या होता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, सदगति को प्राप्त होता जाएगा। तो बस एक ही ध्यान रखना, जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, हालात परिस्थिति जो भी हो, अपने कर्म मत बिगड़ने देना। काफिर कौन है? काफिर वही तो है जिसके हृदय में पीड़ा नहीं है, दया नहीं है, धर्म नहीं है, दूसरे को तकलीफ देता है। वो काफिर नहीं है जो मतलब अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप की ताकत को दिखाने के लिए किसी कमज़ोर को मार दे, उसको काफिर कह कर के उसको मार दे। वो ताकतवर थोड़ी है, वो पीर थोड़ी है। फिर कुछ लोग कहते हैं ना कि हम तो पीर हैं, बाकी सब काफिर हैं। ऐसा नहीं है। पीर वही जो पर पीड़ा जाने, पर पीड़ा को समझे, पराये दुख को समझे, तकलीफ को समझे, उसको कम करने का प्रयास करे, वो पीर होता है। और जो दूसरों को तकलीफ देता है, कष्ट देता है बेवजह, वो काफिर होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू काफिर है, हिंदू काफिर नहीं है। हिंदू से बड़ा तो पीर कोई नहीं है। हिंदू के हृदय में दया है, धर्म है, सेवा का भाव है। हर मंदिर के बाहर आपको भंडारा मिल जाएगा। पशु पक्षियों की भी सेवा करता है, जानवरों तक की सेवा करता है, पेड़ों को पालता है। उसके हृदय में तो सेवा का भाव है, दया है, करुणा है। वो तो सबसे बड़ा पीर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।